नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 मई से 17 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड कर सकती है, रास्ता दिखा सकती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, मीन में, लेकिन ये 11 मई को नहीं होगा, 12 मई को होगा। शाम के 7 बजे के आसपास तक आएंगे। 11 मई को वो ऑलरेडी कुंभ में होंगे, जो हम कवर कर चुके हैं, तो उस पर दोबारा वीडियो नहीं बन सकती या उस पर दोबारा हम नहीं विश्लेषण कर सकते। तो 12 मई को शाम के 7 बजे आएंगे वो सप्तम भाव में, और 14 मई रात के 11 तक यहीं पड़ेंगे। सप्तम के चंद्रमा यूं तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन आपके लिए लाभेश हैं और आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी के साथ योग बनाकर लग्न को देखेंगे। ये किस लिए अच्छा होता है? पैसे के लिए, धन संबंधित कार्य, क्रिएटिविटी, नए थॉट प्रोसेस, कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, कुछ इंप्लीमेंट करना है, सबके लिए अच्छा है। सप्तम भाव बिजनेस का है तो बिजनेस में गति मिलती है, गजकेसरी योग बन रहा है, जीवन में थोड़ी सफलता, सरलता, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन शनि छठे घर के स्वामी है और शनि है। शनि चंद्रमा विष दोष, छठा घर का स्वामित्व शनि का, यानी कि व्यर्थ की चिंताएं। अच्छा, अच्छी चीज है कि शनि छठे घर के स्वामी है और चंद्रमा लाभ, ये दोनों उपचय भाव हैं और ये दोनों लग्न को देख रहे हैं। तो हाँ, सक्सेसफुल टाइम दिख रहा है भौतिक रूप से, यानी कि आपके जो काम अटक रहे थे वो पूर्ण होने की संभावना बन जाती है। लेकिन शनि चंद्रमा विषदोष, अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा कुछ कहने में, कुछ कमिटमेंट करने में, और जितना हो सके ना ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको, जिनके बारे में आपको पता हो कि आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न करते हैं। हमें पता होता है ना पीठ पीछे हमारे बारे में कोई कुछ कहता है, तो ऐसे लोगों से इस टाइम पे दूर रहिएगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब आपकी इमेज पर कोई प्रहार कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई खुशखबरी, कोई अच्छी न्यूज, कोई काम जो अटक रहा था वो आपका बन सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा, गलती हो सकती है। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। एक्सपेंशन का ट्राई कर रहे थे, कुछ नया ट्राई कर रहे थे, सफलता है। लव लाइफ, थोड़ा भौतिक चीजों से ऊपर उठिए। एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट, एनिमलिस्टिक अर्जेस से ऊपर उठिए, यानी कि केवल फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल अर्जेस को छोड़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। अभी लगता है कि जीवन या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक या बहुत एनिमलिस्टिक हो चुका है। थोड़ा सा हायर कॉन्शियस की तरफ जाइए। वैवाहिक जीवन,
सब ठीक है, लेकिन गलतियां मत निकालिएगा। कभी कभी होता है आप एक गलती निकालेंगे अपने लाइफ पार्टनर की, वहां से 10 गलतियां आएंगी। अच्छा ये बोल रहे हो मेरे बारे में, तो तुम ये सुनो तुम्हारी गलतियां। तो ऐसे टाइम में मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए। खैर ये तो नहीं कहूंगा बात मत करिए, लेकिन कोई निंदा, कोई व्यंग्यात्मक शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा। दशा स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, उससे बचिएगा। सेहत की जहां तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और अ, जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है ना, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, अचानक से बहुत अच्छा आइडिया कोई आ सकता है। 14 मई को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे मेष में, और 16 मई रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र भी आपके 10वें घर में इसी दिन चले जाएंगे। सूर्य बुध भी 15 तारीख को आगे आ जाएंगे वृषभ में, लेकिन 14 तारीख को तो उनका मिलन होगा चंद्रमा का सूर्य और बुध से, तो उनको हम यहाँ पे अंकित करेंगे। अब अष्टम घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। पहले अच्छी चीजों की बात करेंगे। 11वें घर के स्वामी अष्टम में, अचानक से धन प्राप्ति। चंद्रमा विपरीत राजयोग बनाते सूर्य के साथ, कोई विदेश का काम, कोई लीगल काम अटका हुआ था। चंद्रमा जो लाभेश है वो बुध के साथ, जो कि लग्नेश और दशमेश है। जॉब चेंज करनी है, किसी कार्य करने के नए तरीके ढूंढने हैं, अनकन्वेंशनल तरीके ढूंढने हैं। और मंगल भी विपरीत राजयोग बनाकर, तो 2 विपरीत राजयोग को चंद्रमा का प्रभाव मिल रहा है। तो ये हफ्ते का मध्य भाग आपके अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 8वें घर में चंद्रमा मंगल, अत्यंत गुस्सा, अत्यंत क्रोध। कन्या वाले जातक बहुत क्रोधी नहीं होते, बट अगर इनके मन में कुछ चल रहा है और वो उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो दे गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। कन्या वाले जो जातक होते हैं, दे लाइक टू स्पीक, उनको बोलना अच्छा लगता है, उनको कन्वर्सेशंस अच्छी लगती है। बट एट टाइम अगर वो, कभी कभी होता है कि हमारे मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन हम वो व्यक्त नहीं कर पाते, या एक फ्रस्ट्रेशन उसके कारण डेवलप होती है, तो ये वैसा ही टाइम में भी कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो आपकी बातों को समझ पाए। और यहाँ पे बुध भी है जो लग्नेश है, तो अपनी मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। और मंगल सूर्य दोनों अग्नि तत्व है, मेष अग्नि तत्व है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना मन में चल रहा है जो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, या आपसे कुछ गलती हुई है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट आपको करेगी। तो ठीक है, जो भी है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो उसको भूलने की कोशिश कीजिए, और तो कोई रास्ता होता ही नहीं। या तो उसको ठीक कर सकते तो ठीक करिए, वरना भूल जाइए। जीवन सरल है, हम ही उसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। नवांश कुंडली, अपने कमिटमेंट्स पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सपोर्टिव लोग ढूंढिए, या अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कीजिए। एक दिन में तो नहीं बनता, प्रयास तो करना पड़ता है। बिजनेस, प्लानिंग, एक्शन, दोनों में ही कमियां हैं, ध्यान दीजिए। लव लाइफ, कोई भी ऐसी बात मत करिएगा जो आपको पता है कि एग्रेशन या एक प्रकार से आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाए। वैवाहिक जीवन, पैसों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी फैमिली को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, दोस्तों के पीछे, रिलेशनशिप, बाकी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। पर रियल में फैमिली इज़ योर ट्रेजर। आपके जो भी फैमिली के लोग हैं, बिकॉज वो हमेशा आपके लिए अनकंडीशनली रहेंगे। खैर ह्यूमन नेचर है, जो हमें सच में स्नेह देता है ना, रिलेशनशिप देता, प्यार देता है, किसी भी चीज़ में हम उसको लात मारते हैं, और जहाँ से हमें लात पड़ती है हम वहाँ पे भागते हैं। ये भी एक ह्यूमन नेचर है। साइकोलॉजी में इसके कई कारण बताए गए हैं, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, पर ये सत्यता है। अधिकतम लोग ऐसे ही करते हैं। हमें अपनी फैमिली का महत्व तब पता चलता है जब हमें बाकी कहीं से तत्कार मिलती है या कुछ गलत होता है। तो आई थिंक एज अ स्टूडेंट, या ओवरऑल भी कहूँगा करने वालों को, कि ये जो टाइम है अपनी फैमिली को देने का प्रयास कीजिए, उनके साथ टाइम। आज के टाइम में क्या हो गया ना, पहले बहुत नेचुरली हो जाता था, जब जीवन इतना डिस्ट्रैक्टेड और इतना कठिन नहीं, कठिन क्या कहूँ, मतलब कि लग्जूरियस तो बनता जा रहा है, पर सरलता दूर होती जा रही है। पहले लोग टाइम बिता लेते थे एक दूसरे के साथ, घर में एक टीवी होता था, पता है जी खाना खाते टाइम सब बैठ के टीवी देखेंगे, बातचीत हो जाएगी, समय होता था। आज की डेट में फैमिली को ही टाइम नहीं दे पाते। तो आई थिंक हफ्ते का अंतिम भाग, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा हर व्यक्ति
अपनी फैमिली को देने का टाइम प्रयास कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन और इन्फेक्शन। सर्वाष्टक आपका छठा घर बली है, कोई काम जो अटक रहा था बन सकता है, लेकिन पैसों को लेकर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। 16 मई रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे नवम भाव में वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 15 मई को सूर्य और बुध भी यहाँ पे आ चुके होंगे। अब लगन आपके जो 11वें घर के स्वामी हैं चंद्रमा, वो फिर से 12वें घर के स्वामी के साथ बैठ गए, यानी कि सूर्य। विदेश के कुछ काम अटक रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, ट्रांसफर चाहिए थी आपको, कार्य क्षेत्र में हो सकता है। लाभेश चंद्रमा, लग्नेश बुध, और वो भी भाग्य स्थान। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभ है, भाग्य परिवर्तन कर देगा बहुत बड़ा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आपका बन सकता है, आपको सलाह मिल सकती है कोई बहुत अच्छी, आपको रास्ता मिल सकता है कोई बहुत अच्छा। ये सारे ग्रह तीसरे घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि बल पराक्रम और भाग्य जब मिल जाएगा। और ये जो हैं ये सारे ग्रह शनि से दृष्ट है, यानी कि मेहनत हिम्मत भी रहेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। बस टू बी ऑन द सेफर साइड मैं कहूँगा, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉसेस से बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, जितना हो सके सलीखे से बातचीत कीजिएगा। कभी कभी होता है कि हम कुछ नेगेटिव या कुछ व्यंग्यात्मक नहीं कहते, लेकिन मे भी गलती से मुख से निकल जाता है, तो उस चीज पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में रुके काम बनेंगे। बिजनेस बिजनेस में जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपने मेहनत करी है रिसेंटली, उसका लाभ मिलेगा। लव लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं छोटी छोटी बातों पर। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत झगड़े चल रहे हैं तो बैठकर सुलझाने का टाइम है, एक नई शुरुआत करने का टाइम है। स्टूडेंट्स, बहुत भय दिख रहा है मन में हफ्ते के अंतिम भाग में, और ये मे बी स्टडी से रिलेटेड नहीं है। आई थिंक बहुत ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको भयभीत करेंगी इस टाइम पे। देखिए इनसे कैसे निकल सकते हैं। संघर्ष तो चलता ही है जीवन में। नवम में है चंद्रमा, तो कोई है आपके जो कहा। स्टूडेंट्स कभी कभी क्या करते हैं, डरते हैं, बात करने के लिए कोई नहीं मिलता। तो देखिए कोई व्यक्ति हो, आप अगर यंग हैं तो आपका दृष्टिकोण, आपको लगता है, हम जब यंग होते हैं हमें क्या लगता है कि यही जीवन है जितना हमें पता है, बट जीवन तो बहुत बड़ा होता है। तो कभी कभी इट्स गुड टू टॉक टू योर सीनियर्स, या कोई बड़ा व्यक्ति है आपके जीवन में, कोई भले ही वो नॉलेज तो अब किसी में भी हो सकती है। हो सकता है राह चलता व्यक्ति आपको कुछ ऐसी चीज बता दे जो आप एकदम स्तब्ध हो जाए। तो एज अ स्टूडेंट, आज के स्टूडेंट्स क्योंकि दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट, उनको लगता है उनको सब कुछ आता है, पर कई जगह पे एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। तो आई थिंक थोड़ा सा ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस रखते हैं जीवन का, उनसे बातचीत कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, गले की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि जितना हो सके अपने इस समय को, जो आपका टाइम है, इसको थोड़ा अध्यात्म या धर्म के लिए यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में मैं यही कहूँगा कि गणेश जी को मिष्ठान का भोग लगाइए, किसी भी मिठाई का, और एक बार उनकी आरती कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम शिवाय।